बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत की बुनियादें हिल गई हैं, कैसे, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। और भी बहुत बड़ी ख़बरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो सैलाब मुतासरीन के हवाले से सूरत हाल है उस पर मैं आपको आगाह कर दूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर लगातार बात करते रहेंगे, सूरत हाल आपको बताते रहेंगे, ताकि आपको सूरत हाल का अंदाज़ा रहे कि कितने लोग मुतासर हो रहे हैं और कितनी मदद की ज़रूरत है पाकिस्तान को इस वक्त। सबसे पहले तो ये है कि बिलाखिर जो हमारी हुकूमतें हैं उनको होश आ गई है, और इसके लिए जितना सोशल मीडिया को सराहा जाए उतना कम है। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, पाकिस्तान का रवायती मीडिया बाद में इसमें शामिल हुआ है, और बिलाखिर अब सारी सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत इस काम के ऊपर शामिल हो गई है। आज के दिन के लिए जो इत्तलात हैं उनमें सबसे पहले तो ये है कि पाक फ़ौज ने जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो तब इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की थी। आपको याद होगा लसपेला में जो हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था जिसमें पाक फ़ौज के ऑफिसर शहीद हुए थे, ये मामला बाद में बहुत हाईलाइट भी हुआ पाकिस्तान में। जनरल सरफराज से मुंसलिक जो एक हेलीकॉप्टर था वहाँ से ये मामला शुरू हुआ था। तो वो हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में जो है वो काम कर रहा था, और उस हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद भी पाक फ़ौज इसके ऊपर काम करती रही है। अब एक नई अनाउंसमेंट हुई है, वो ये है कि पाक फ़ौज के जो आला तरीन अफसरान हैं उन्होंने अपने 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ़राहम कर दी है। इस रकम से उनकी बहाली की जाएगी और जो इमदाद के काम हैं उनके ऊपर इस रकम को खर्च किया जाएगा। वफाकी काबीना ने भी अपनी 1 महीने की तनख्वाह जो है वो दे दी है। आलमी तंजीमों ने, मालियाती इदारों ने फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान की अपील के ऊपर $50 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया है। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक शामिल है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शामिल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक शामिल है, यूके एड्स इसके अंदर शामिल है, आलमी इदारा सेहत शामिल है, चीन, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने मदद की है पाकिस्तान की। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने सिंध के और हैदराबाद के जो जलसे हैं उनको मनसूख कर दिया है, और कराची और हैदराबाद के जलसे अब उनके नहीं होंगे, बल्कि अब वो जाएंगे और जाकर सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से वो अपने दौरों का आगाज़ करेंगे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि इमरान खान साहब की, क्योंकि 2 सूबों में हुकूमत है, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये दोनों सूबाई हुकूमतें बाकी दोनों सूबाई हुकूमतों की भी मदद करेंगी, यानी बलूचिस्तान की और सिंध की मदद की जाएगी, क्योंकि बलूचिस्तान तो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ है। वहाँ पे तो लगातार बारिशों का एक के बाद एक स्पेल आ रहा है और मकानात जो हैं वो मुनहदिम होते चले जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा बारिशें हैं, ज़मीन पे पानी खड़ा है, घर जो हैं वो उसमें डूब रहे हैं, बुनियादें घरों की कमज़ोर होती हैं, कच्चे मकानात होते हैं ज़्यादातर, तो मकानात गिर रहे हैं, ऊपर से बारिश बरसती चली जा रही है और अभी मज़ीद बारिशों के इम्कानात हैं सितंबर में भी। लिहाजा बलूचिस्तान को बहुत मदद की ज़रूरत है, सिंध को बहुत मदद की ज़रूरत है। और ये कहा जा रहा है कि अब तक की इतला के मुताबिक 2010 का जो सैलाब था उससे ज़्यादा खौफनाक ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मलाकंड से लेकर DI खान से लेकर और सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में ख़ास तौर पे, और पंजाब के जनूबी अजला के अंदर जो सैलाब है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब इमरान खान साहब ने भी अनाउंसमेंट की है। कलाम और स्वात के जो सियाती मकामात हैं वहाँ पर मैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ, जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है और उन्होंने हमेशा आगे बढ़ के इस तरह के काम किए हैं। ख़ास तौर पे कलाम और मालाकंड के जो स्वात के इलाके हैं वहाँ के जो सैलाबी सूरत हाल के बाद जो वहाँ के होटल मालिकान हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो सयाह फंस गए हैं या जो यहाँ पे रुक गए हैं उनकी रिहाइश और उनका खाना पीना ये मुफ्त फराहम किया जाएगा। यानी सारा साल वो इसमें पैसे कमाते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वो उसमें मज़ीद पैसे कमाने की बजाय या फंसे हुए लोगों से उनको लूटने की बजाय या उनसे फ़ायदा उठाने की बजाय ये पाकिस्तानी शाबाश के मुस्तहिक हैं कि ये अपने होटलों को और अपने खाने पीने को मुफ्त कर रहे हैं उन सयाहों के लिए जो आप पे नहीं कर सकते। ये एक बड़ी अच्छी बात है। अब आ जाएं उन खबरों की तरफ जो मैंने आपको बतानी थी। एक तो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी से खुश नहीं है, ख़ास तौर पे मिफ्ता इस्माइल उनको बिल्कुल नहीं भा रहे। ये खबर सुहेल वड़ाइश साहब ने दी है। सुहेल वड़ाइश साहब पाकिस्तान में एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वो बरतानिया गए थे, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी। उस मुलाकात का अहवाल उन्होंने एक टीवी चैनल पे एक निजी शो के अंदर बताया। उसमें जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर एक्चुअली ये है क्या और ये किया क्यों जा रहा है, तफसीलात आपको मैं बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने उनको जो चीज़ें कहीं बकौल सुहेल वड़ाइश साहब के कि शहबाज हुकूमत की पॉलिसियों से खुश नहीं है और मिफ्ता इस्माइल तो बिल्कुल उनको पसंद नहीं आ रहे।
मैं तो पहले ही कह रहा था कि हुकूमत ना ले, ये नवाज शरीफ साहब का कहना है। नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि अपने तमाम मसाइल के लिए वो इमरान खान साहब को ज़िम्मेदार समझते हैं। शहबाज हुकूमत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं, मगर वो पहले इमरान खान से निमटना चाह रहे हैं। सुहेल बड़ाई से ये भी कहा नवाज शरीफ ने कि आप जाएं और जाकर शहबाज शरीफ से मिलें और उन्हें कहें कि माशी पॉलिसियों पर गौर करें। नवाज शरीफ अदलिया के खिलाफ एक नया बयानिया भी बना रहे हैं, ये उन्होंने कहा, और अब वो कुछ जजेस को और अदलिया को हो सकता है वो कोई लेटर लिखें या उसके बाद वो कार्रवाई शुरू करें, और वो अदलिया को और जजेस को उनके खिलाफ अब एक नया बयानिया बनाएंगे और उसके ऊपर वो काम करेंगे, और इस पर काम हो रहा है। नवाज शरीफ जेल नहीं जाना चाहते, जेल जाए बगैर वो वापसी करना चाहते हैं और अपने केसेस का सामना करना चाहते हैं, लेकिन जेल में अब वो नहीं जाना चाहते। नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज से बहुत खुश है, और शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो और नवाज शरीफ एक पेज के ऊपर नहीं है। देखिए नवाज शरीफ साहब एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ये जानबूझकर हमेशा गुड कॉप और बैड कॉप खेलते हैं, लेकिन इस मरतबा थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, और ये सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं। ये जो हुकूमत बनी है ना शहबाज शरीफ साहब की, ये नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल हमायत के साथ बनी है। अगर कोई ये कहता है कि नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत के बनने के हमायती नहीं थे तो वो झूठ बोलता है। वजह यह है कि पिछली हुकूमत को गिराने और इस हुकूमत को बनाने में फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब पहले ही कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल हमायत और नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल कॉन्सेंट इसके अंदर शामिल थी। नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर उनकी मदद के साथ ना सिर्फ एक हुकूमत को गिराया गया बल्कि दूसरी हुकूमत को बनाया गया। इस तरीके से इमरान खान साहब को हटाकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया गया है, और अब ये बयानियाँ लाने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि हुकूमत बनाई जाए, इन हालात में हुकूमत नहीं चलाई जा सकती, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, लिहाजा ये कड़वा घूंट किया गया है। नवाज शरीफ इसके खिलाफ थे। नवाज शरीफ का फार्मूला बहुत अच्छा है, वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। हमें फंसा दिया गया था और हमें सारे इत्तेहादियों ने मिलकर फंसाया था, और रफ्ता रफ्ता ये इल्ज़ामात मुमकिना तौर पर एस्टेब्लिशमेंट पर भी डाल दिए जाएँ, और फिर एक बयानिया बनाया जाए जिसमें नवाज शरीफ की वापसी और PMLN की वापस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आने की राह हमवार की जाए। एक्चुअली ये वो गेम है जिसके ऊपर काम किया जा रहा था, लेकिन जल्दी भांडा फूट जाता है और जल्दी सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। कोशिश ये की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये करने की कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया। अब जब सुहेल बड़ाई साहब ने ये बात की, और इसके साथ अगर आप जोड़ के देखें आबिद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, अब वो तमाम लोग जो नून लीग के टिकट के ऊपर मुकाबला करने जा रहे हैं पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जो लोग MKM या पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर मुकाबला करने जा रहे हैं सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसी तरह जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान या नून लीग या बाकी टिकटों के ऊपर मुकाबला करने जा रहे हैं इमरान खान साहब का, ये 9 की 9 नशस्तों के ऊपर जो लोग इमरान खान साहब का मुकाबला कर रहे हैं, वो सारे अवाम में क्या मुंह लेकर जाएंगे। वहाँ अवाम जो है वो इनका इंतज़ार कर रही है कि आप लोगों ने तो जीने के काबिल नहीं छोड़ा। पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, महंगाई, 50 साल का रिकॉर्ड महंगाई का पाकिस्तान का टूट चुका है, और ये सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक टूटा है। ये कोई प्राइवेट आदादोशुमार नहीं है, किसी शख्स ने घर में बैठकर नहीं बनाए। ये सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक रिकॉर्ड महंगाई के सारे टूट चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम के पास वोट लेने के लिए कैसे जाएंगे, जब बिजली मिल नहीं रही और जो मिल रही है वो इतनी महंगी है कि लोग बिल अदा नहीं कर पा रहे। पेट्रोल की कीमतें भी आपके सामने हैं, और जो अशिया खुर्दोनोश हैं, खाने पीने की चीज़ें, उनकी कीमतें भी आपके सामने हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो आबिद शेर अली ने किया वही सबको करना पड़ेगा, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बातचीत। लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये चीज़ रास नहीं आई, फिर नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर उसका रिबटल जारी करना पड़ा, उसकी तरदीद जारी करनी पड़ी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं द नेगेटिव कमेंट्स एट्रीब्यूटेड टू मी अबाउट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आर मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट। I remain hopeful that the sincere and tireless efforts by Shehbaz Sharif under the most challenging circumstances will bear fruit, and he will steer the country out of the mess created by Imran Khan. इसका जो नवाज शरीफ साहब कहना चाह रहे हैं वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में मुझसे मंसूब मनफी तबसरे गुमराह कुन और गलत हैं। यानी जो बात अब ये सोचना पड़ेगा सुहेल बड़ाई साहब को कि उन्होंने जो बात की उसको कैसे गलत करार दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब। सुहेल बड़ाई साहब खुद मिले हैं नवाज शरीफ साहब से और वो वापस आए पाकिस्तान में, तो अब नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जो मेरे से मंसूब उन्होंने बात की है वो ना सिर्फ गुमराह कुन है बल्कि गलत है। मुझे उम्मीद है कि इंतहाई मुश्किल हालात में
शहबाज शरीफ की जो कोशिशें हैं उनको फल निकलेगा, उनका फल मिलेगा और वो मुल्क को इमरान खान के पैदा किए हुए ख़राब सूरत हाल से निकाल लेंगे, ये नवाज शरीफ साहब का कहना है। लेकिन ये इसमें एक दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखें, एक तो वो हमेशा गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं और हमेशा जो गुड कॉप और बैड कॉप उन्होंने खेला है पाकिस्तान के इदारों के साथ खेला है। एक भाई इदारों को या पॉलिटिकल पार्टीज़ को मारता है, दूसरा भाई उनके साथ सुलह करता है और मफामत करता है। ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए हैं। इस मरतबा यही वाला खेल ये अवाम के साथ खेलने जा रहे हैं, गुड कॉप और बैड कॉप, कि देखें मेरा भाई आपके ऊपर मुश्किलात डालता है, मैं नहीं डालता, शहबाज शरीफ बहुत बुरा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, आप मुझे इलेक्शन लड़ने दें, मैं आप लोगों के दिन बदल दूंगा। तो नवाज शरीफ साहब एक्चुअली ये चाहते हैं, गुड कॉप बैड कॉप जो उन्होंने हमेशा सबके साथ खेला वो अब अवाम के साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन अवाम मेरे ख्याल में इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। अवाम ने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है और अवाम जानती है कि शहबाज शरीफ ने जो कुछ भी किया, जितना कुछ भी किया, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल के ज़रिए से करवाया हो, चाहे वो खुद उनके अपने फैसले हों, ये जो कुछ भी मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने किया, इसके लिए नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, ये तीनों लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और ये तीनों लोग उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी की मौजूदा इंपोर्टेड सरकार। अब अगर कोई बयानियाँ बनाते हैं अदलिया के ख़िलाफ़ तो एक नई मुश्किल पैदा हो गई है। वो नई मुश्किल क्या है? वो नई मुश्किल ये है कि अब मुकदमात दर्ज होंगे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। जैसे ही नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहिबा अदलिया के ख़िलाफ़ बयानात देने की कोशिश करेंगे, मिसाल के तौर पे राणा सनाउल्लाह साहब पे मुकदमा दर्ज हो गया है और ये मुकदमा दर्ज हुआ है गुजरात में। गुजरात में शहरी शहकाज असलम की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है। FIR के मतन के मुताबिक राणा सनाउल्लाह ने इंतज़ामिया, अदलिया और दीगर सरकारी मुलाजमीन को धमकियाँ दी हैं। वैसे वो धमकियों वाली मैंने भी फुटेज जो है उसको अपलोड किया था। ना सिर्फ राणा सनाउल्लाह साहब जजेस को धमकियाँ दे रहे थे घेराव करने की, बल्कि वो ऑफिसर्स को और उनके बच्चों को भी धमकियाँ दे रहे थे, उनकी फैमिलीज़ को भी धमकियाँ दे रहे थे और बड़ी खौफनाक धमकियाँ उन्होंने दी हैं। अब मुकदमे की दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। उन्होंने अदलिया के घेराव, जजों को आईनी काम से रोकने की धमकी दी है। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब अब और मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की दरखास्तें दायर की गई हैं। फ़ौज मुखालिफ बयानात पर नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ दरखास्तें दायर कर दी गई हैं कि फ़ौज के खिलाफ, और ये लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में जमा करवाई गई हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, परवेज़ रशीद के नाम भी शामिल हैं, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के अलावा। तो अब जो खेल शुरू किया राणा सनाउल्लाह साहब ने और वफाकी हुकूमत ने, उस खेल के अंदर पंजाब की सूबाई हुकूमत कूद पड़ी है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इसके ऊपर काम जारी रखे हुए है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि जो बयानात इमरान खान साहब ने दिए उनकी इंटेंसिटी बड़ी लो थी। जो बात शहबाज गिल ने की वो बहुत लो इंटेंसिटी के साथ की, बहुत कम जहरीली थी। लेकिन जो बातें नवाज शरीफ और उनके साथियों ने और मौलाना फजल रहमान ने की, उन बातों में जहर बहुत ज़्यादा था। तो उनके ऊपर भी मुकदमात उसी नौइयत के या उससे ज़्यादा शदीद नौइयत के दर्ज किए जा सकते थे। बहुत होल्ड किया इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमतों ने, लेकिन जब उनको दीवार के साथ ज़्यादा लगाया गया तो अब वो भी मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो की जा रही है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उसको अब सुना जाएगा, तो मरीम नवाज, राणा सनाउल्लाह, फजल रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त एक दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मरीम नवाज, राणा सनाउल्लाह, मौलाना फजल रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मरीम नवाज और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और अली एजाज भुट्टर साहब ने इस दरख्वास्त को दायर किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में अताउल्लाह तारड़, मरियम औरंगज़ेब को भी दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है। इन लोगों ने 3 हफ्ते पहले और उससे पहले भी कई मरतबा मुअज़्ज़िज़ अदलिया के जज साहिबान को डायरेक्टली तनकीद का निशाना बनाया है। और वो कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट या कोई छोटे ओहदे के जज साहिबान नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे जिनके ऊपर बड़ी बदतरीन तनकीद की गई है। लिहाजा अब हर वो हथियार जो तैयार किया था राणा सनाउल्लाह ने और वफाकी हुकूमत ने इमरान खान साहब के खिलाफ, उसी हथियार से वापस पलट कर जवाब देने का फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनके लॉयर विंग ने और उनकी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है मेरे ख्याल में। बयानात के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर एक जमहूरी मुल्क के अंदर इस किस्म के इकदाम नहीं होने चाहिए। लेकिन अब क्योंकि ये खेल शुरू हो गया है तो इसको कहाँ तक ले जाया जा सकता है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल और भी है, जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है उसके साथ बहुत ताकतवर हल्के मिले हुए हैं
और जब ताकतवर हल्के मिले होते हैं तो चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं, एक्शन बहुत तेज़ होते हैं। जो सूबाई पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें उनके साथ ताकतवर हल्के वैसे नहीं मिले हुए, तो उनके मुकदमा तो आपको ज़रा स्लो भी लगेंगे। डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर कोई डाल सकता है और कितना खुलकर कोई खेल सकता है। ये खेल अब खेला जाता रहेगा बदकिस्मती से। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।